मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा वर्कशीट 3 को कर रहे थे। वर्कशीट 3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्यारे बच्चों, मैं आपको बुक दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब देखो, हमारे सामने प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ऐसे ही ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर, सी पार्ट के अंदर, डी पार्ट के अंदर, चारों पार्टों के अंदर जो इतने भी 4 पार्ट्स हैं, सबके अंदर हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप बेटा हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए के अंदर प्रिंसिपल हमारे पास है ₹4000 और रेट हमारे पास है 9%। रेट को चेंज करो। जब भी मैंने बताया था आपको परसेंटेज 100 के अंदर चेंज हो जाती है, तो 100 डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है। ये मैंने वर्कशीट 2 के अंदर बता दिया था आपको। उसके बाद टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर के ए पार्ट के अंदर दिया हुआ है 3 ईयर। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 4000, रेट है हमारे पास 9/100, टाइम है हमारे पास 3 ईयर। तो अब देखो, 20 से हमने 20 को क्रॉस किया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर तो फिनिश हो गया। 49 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले तो 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 40 मल्टीप्लाई बाय 9, 900, 9 4 जा हमारे पास 9 4 जा होता है 36। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 300, 3 6 जा 18, 18 का 8 और 1 फॉरवर्ड, 3 3 जा 9 और 1 10। तो कितना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया? 1080 रुपीज। ठीक है। अब हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है? अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट का फार्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 4000, इंटरेस्ट हमारे पास 1080 रुपीज। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अब इसको आप प्लस करके देख सकते हो। 4000 प्लस 180 रुपीज, 0 8 0 4 और 1 5, 5080 रुपीज। और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना।
है ना आसान बेटा। अब मैं आपको बी पार्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, आगे चलूं बेटा। अब मैं आपको बी पार्ट करके दिखाता हूं। अब मैं आपको बी पार्ट करके दिखाता हूं। बी पार्ट के अंदर प्रिंसिपल हमारे पास है ₹750 और रेट हमारे पास है 3/1/2%। सबसे पहले तो आप मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। 3 2 जा 6 और 1 7/2%। अब परसेंट को नीचे लेके आओ। 7 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास रेट क्या हो गया 7/200। अब हमारे पास टाइम यहां पर है 2 ईयर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, वैल्यू पुट करो। प्रिंसिपल हमारे पास 750 है, 750। रेट हमारे पास है 7/200, 7/200 एंड और टाइम हमारे पास है 2 ईयर। ठीक है बेटा, 10 से 10 क्रॉस हो गया। ठीक है ना। अब 2 को 20 काउंट कर सकता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10 हमारे पास आ गया। अब न्यूमरेटर सेक्शन के अंदर हमारे पास 75 और 7 हमारे पास बैलेंस में रहा। तो सबसे पहले आप 75 का 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 75 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35, 35 का 5, 3 फॉरवर्ड, 7 7 जा 49, 50 51 52। तो हमारे पास क्या आया 525/10। अब इसको डेसिमल मेथड के अंदर यूज कर लिए। नीचे क्या है, अब हमें डेसिमल लगाना है। अब नीचे 10 में कितनी 1 0 है, तो हम डेसिमल राइट साइड से 1 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, अब डेसिमल लगाने के बाद फिर हमारे पास इंटरेस्ट हमारे पास बन गया 52 रुपीज 50 पैसा। इंटरेस्ट क्या बना बेटा 52 रुपीज 50 पैसा। अब हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 750, इंटरेस्ट हमारे पास कैलकुलेट हुआ 52 रुपीज 50 पैसा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 750 52 रुपीज 50 पैसा, जीरो लग जाता है बेटा। 2 0 2 5 और 5 10 1 फॉरवर्ड 8 802 रुपीज 50 पैसा। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं हम। अब मैं आपको सी पार्ट करके दिखाता हूं। सी पार्ट प्रिंसिपल है हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा। प्रिंसिपल है हमारे पास यहां पर ₹3200 और रेट हमारे पास है यहां पर 7/1/2%। चेंज करो मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर। 7 2 जा 14 और प्लस 1 15/2%। परसेंटेज को चेंज करो। अब परसेंटेज नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो एक्चुअल रेट क्या बना अब 15/2
200। और टाइम भी हमारे पास यहां पर सी पार्ट के अंदर मिक्स नंबर के अंदर दिया हुआ है 1/2 ईयर। तो आप क्या करो, चेंज लो 3 to the 6 और 1 7/2। सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 3200, रेट हमारे पास है 15/200 और टाइम हमारे पास है 7/2 ईयर। अब हम कटिंग करेंगे, 20 से 20 क्रॉस हो गया। अब 2 को 32 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस किया 1 और 1 और 2 मिलके 12 बन गया, 2 6 जा 12। अब 2 को 16 भी डिवाइड कर सकता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। देखो बेटा 20 से 20, फिर 2 को 32 से हमने कट किया, फिर हमने 2 को 16 को कट किया, 2 8 जा 16। अब हमारे पास रहे बैलेंस में क्या रहा 8 15 और 7। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके देखें, सबसे पहले आप 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 4 फॉरवर्ड, 8 1 जा 8 और 4 12। उसके बाद फिर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा अपर साइड लिख देता हूं मैं आपको पता लग जाए। 7 0 0, 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 1 और 1 8 14। तो हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ गया 840 रुपीज। ठीक है, अब हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 3200, इंटरेस्ट है हमारे पास 840। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके देख सकते हो आप। $3200 840 को प्लस करके देख लो बेटा, 0 4 8 और 2 10 और 1 3 और 1 4 4040 रुपीज। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड हो गया। अब मैं आपको इसका डी पार्ट करके दिखाता हूं। डी सम करेंगे। डी सम के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल है 900 रुपीज और रेट है 5%, 5/100 और टाइम है हमारे पास 5/1/2 ईयर, 5 2 जा 10 और 1 11/2 ईयर। इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल 900 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना हो गया हमारे पास 5/100, टाइम हमारे पास है 11/2। तो 20 से 20 क्रॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां करके देख लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45, 45 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 5 5 1 4 4
155144 5 और 4 9, तो क्या आया हमारे पास 495/2, क्योंकि 20 तो क्रॉस हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको रुपीज के अंदर चेंज करेंगे, डेसिमल के अंदर। 2 2 जा 4 0, फिर 9 को उतारा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 को माइनस किया 1, फिर हमने 5 को उतारा, 2 7 जा 14, 5 में से 4 को माइनस किया 1, और 1 में से 1 गया 0। अब आगे कोई डिजिट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, डेसिमल का यूज करेंगे, फिर 0 को नीचे उतारेंगे। 2 5 जा 10, तो हमारे पास क्या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, 247 रुपीज 50 पैसा। अब इसके बाद कोई जीरो कुछ नहीं है ना, तो जीरो का यूज कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ। तो अब हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा। अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 900, इंटरेस्ट है हमारे पास 247 रुपीज 50 पैसा। तो बेटा दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके देख सकते हो आप। हम यहां पर करके देख लेते हैं। 900 247 रुपीज 50 पैसा। अब डेसिमल के ऊपर डेसिमल, आगे कुछ नहीं है तो 0 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल 7 4 9 और 2 11। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1100 या 1147 रुपीज 50 पैसा। और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट 4 पार्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर लेके चलता हूं। फोर पार्ट के अंदर दिखाऊं मैं आपको। देखो अरुण, मैं एक बार सभी क्वेश्चनों को पढ़ा देता हूं, फिर मैं कर देता हूं। अरुण टुक्स ए लोन 600 रुपीज, कितने समय के लिए, 1.5 ईयर विद इंटरेस्ट। क्या रेट है, 4% पर ईयर। ठीक है ना। फाइंड द इंटरेस्ट, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर ये बोल रहा है आफ्टर 1.5 ईयर आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट। फिर हमने अमाउंट को कैलकुलेट करना है। जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, फिर अमाउंट को कैलकुलेट करो। बी को देखो, फिर एक बार सभी पढ़ा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। अमित डिपॉजिट 4800 इन हिज अकाउंट, ये प्रिंसिपल हो गया। द बैंक पे एन इंटरेस्ट 6% पर एनम, ये रेट हो गया। वट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 ईयर, अब 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो यहां पर कैलकुलेट होगा अमाउंट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट कैलकुलेट करता तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते। अब इसने ये कहा है कि 3 साल के बाद कितना पैसा उसको मिलेगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा उसको, तो वो हो जाता है अमाउंट। ऐसे ही हमारा सी सम है। A man borrowed 700 for his friend. He promised to return back money
अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, ये थोड़ा सा टेढ़ा सम है 6 मंथ, इसमें एक अपॉन ईयर यूज करना पड़ेगा, वो मैं जब क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। इंटरेस्ट 8% पर एनम, हाउ मच मनी विल बी पे बैक आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद। यही यहां पर भी आपको 6 मंथ के बाद जो पैसा बताना है अमाउंट कैलकुलेट होगा। सुरेंद्र डिपॉजिट 2500 इन बैंक 12% per annum. He withdraw his money 2.5 years. Out of this amount he buys an Almira. अब देखो अमाउंट में से उसने 3000 की अलमीरा परचेज कर ली। अब उसके पास बताना है कि कितना पैसा बैलेंस में रहा। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट ए, हमारे पास लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है यहां पर 600 रुपीज, और हमारे पास टाइम पहले दिया हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका, आप कैसे ही कर लो, 1/2 ईयर। मिक्स नंबर है, चेंज कर लो, 2 1 जा 2 और 1 3/2, और रेट हमारे पास है 4%, परसेंटेज को चेंज कर लो 4/100। सबसे पहले तो आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है ना। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फार्मूला है, प्रिंसिपल हमारे पास है 600, रेट हमारे पास है 4/100, और टाइम हमारे पास है 3/2। अब देखो 20 से हम 20 को क्रॉस करेंगे। अब 2 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 6 को, वो आपकी मर्जी है। हम 2 और 6 को डिवाइड कर लिए हैं, 2 को 4 से डिवाइड कर लो, मर्जी है आपकी। मैं 6 और 2 को कर देता हूं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई करने 3 4 जा 12। अब 12 आ गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है फैक्टर की तरह। 3 4 जा 12, 12 3 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 रुपीज हमारे पास आया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें यहां पर सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास कैलकुलेट हुआ 36। अब हमें यहां पर अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 600 रुपीज दिया हुआ है आपका, उसके अंदर इंटरेस्ट को प्लस कर दो बस। तो प्लस करके देख सकते हो, 600 में 36 को प्लस करेंगे 636, तो आंसर क्या आ गया 636 रुपीज, और यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ए पार्ट मैंने कर दिया। अब मैं आपको इसका बी पार्ट करके दिखाता हूं। बी पार्ट के अंदर अमित ने डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वो प्रिंसिपल बन जाएगा, जो भी लोन है बारो है 4800 रुपीज, और रेट है 6%, तो चेंज करेंगे 6/100, और टाइम है 3 ईयर। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट होगा। 4800 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर। 20 से 20 क्रॉस हो गया। अब 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले यही करके देख लेते हैं।
6 8 जा 48, 48 का 8 यहां पर 4 फॉरवर्ड, 6 4 जा 24, 25 26 27 28। अब 6 को 48 से मल्टीप्लाई तो होगी, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 8 जा 24, 24 का 4 यहां पर 2 फॉरवर्ड, 3 8 जा 24, 25 26, 26 यहां पर 2 फॉरवर्ड, 3 2 जा 6, 7 और 8, 864 रुपीज। क्या आया हमारे पास? 864 रुपीज। अब हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट है, प्रिंसिपल है हमारे पास 4800, इंटरेस्ट है हमारे पास 864, दोनों को प्लस करके देख लो बेटा साइड में। 4800 4 6 8 और 8 16, हैंड मेथड यूज कर सकते हो। 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 1 फॉरवर्ड और 1 5। तो हमारे पास अमाउंट क्या आया? ₹5664 रुपीज, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं अब आपको सी पार्ट करके दिखाता हूं। सी पार्ट के अंदर प्यारे बच्चों प्रिंसिपल हमारे पास, ये ध्यान से देखना बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास है 700 रुपीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टाइम पहले दिया हुआ है, टाइम है हमारे पास 6 मंथ। 6 मंथ को हम ईयर के अंदर चेंज कर देंगे। ईयर को चेंज करते हुए तो नीचे 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो हम 12 का यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट है थोड़ा सा, क्योंकि एक सिंगल ही पॉइंट है, थोड़ा शायद आपको अंडरस्टैंड ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जब मंथ आ जाए, किसी भी डिजिट के साथ मंथ लग जाए, तो उसके नीचे 12 का यूज हो जाता है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं आगे, या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। रेट है हमारे पास यहां पर 8%, चेंज कर देंगे 8/100। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल हमारे पास है 700, रेट है हमारे पास 8/100, टाइम है हमारे पास 6/12। 2 0 से हम 2 0 क्रॉस करेंगे। अब 6 और 12 डिवाइड हो सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये 2 8 को कट कर सकता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब न्यूमरेटर सेक्शन के अंदर हमारे पास 7 और 4 बचा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28। तो इंटरेस्ट हमारे पास आया 28 रुपीज। ठीक है, अब हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 700 और इंटरेस्ट है हमारे पास 28। तो जोड़ के देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 728, और यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको लास्ट सम करके दिखाता हूं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट सम। देखो, जो डिपॉजिट मनी की है
सुरेंद्र ने, वो हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है हमारे पास 2500 और रेट हमारे पास है 12%। ये हो गया 12/100 और टाइम है हमारे पास 1/2 ईयर। मिक्स नंबर के अंदर चेंज कर देंगे, 2 2 जा 4 और 1 5/2। सबसे पहले आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल है 2500 मल्टीप्लाई बाय रेट 12/100 और टाइम है 5/2। 2 0 से 2 0 क्रॉस हो गया। अब 2 6 को 12 को डिवाइड कर सकता है, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 जा होता है 30, 30 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिक्स 5 जा 30, उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 0 0 5 3 जा 15, 2 0 0 2 3 जा 6, 0 5 और 750। तो ₹750 हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। अब सबसे पहले हम इसका अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट। 2500 तो प्रिंसिपल है, रेट हो गया हमारे पास 750। तो दोनों को प्लस करेंगे और 750 को प्लस किया, ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। 5 7 और 5 12 1 फॉरवर्ड, ये हमारे पास आ गया 3250 रुपीज। ये हमारे पास अमाउंट हो गया। अब इस अमाउंट से प्यारे बच्चों उसने, सुरेंद्र ने 3000 की अलमीरा परचेज कर ली। लेस अलमीरा, अलमीराज मनी। कितने की परचेज करी? 3000 की। अब ये तो टोटल मनी उसके पास थी, 3000 की उसने अलमीरा परचेज कर ली, तो कितना पैसा उसके पास हैंड में रहा, तो ये हमें बताना है। जीरो में से अब टोटल मनी से अलमीरा अमाउंट को हम घटा देंगे तो उसके पास पैसा बच जाएगा। 0 5 में से 5 को माइनस किया, 2 में से 0 को, 5 में 0 को माइनस किया 5, 2 में से 0 को माइनस किया 2, 3 में से 3 को माइनस किया 0। तो लेफ्ट मनी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट मनी। लेफ्ट मनी ₹250 और यही हमारा आंसर है। यहां पर आपकी वर्कशीट 3 कंप्लीट हो जाती है प्यारे बच्चों, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक से हम आपकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।